जय हिंद ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं नया चैप्टर सेट्स। जैसा कि आप जानते हैं सेट्स होता क्या है। तो पहले बच्चे पूछेंगे सर सेट्स होता क्या है। तो सेट्स बच्चों होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द डेटा। सेट्स इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स एंड द डेटा। कुछ भी कह लो अपने टर्म्स में। वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन जो है वो सेट्स कहलाता है। तो बोलोगे भाई होता क्या, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता क्या है? मैं बोलूंगा यार क्या होता है मैं बताता हूँ। जैसे तुम कुछ भी बोलते हो मतलब बोलचाल भाषा में इवन नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, तो ये क्या है? ये सब सेट्स हैं बट इनके साथ एक लिमिट लग जाती है। जैसे ऑल इंटीजर्स, ऑल इवन नंबर्स, एक लिमिट डाल देते हो ऑल इवन नंबर्स लेस देन 50, ऑल इवन नंबर लेस देन 60। सो ये एक लिमिट जो लग जाती है, सो इसे सेट्स बना देते हैं। और सेट्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से सेट्स होते हैं? फर्स्ट देयर इज अ रोस्टर मेथड एंड सेकंड सेट बिल्डर मेथड। ये लिखने का मेथड है, बाकी सेट तो एक ही होता है, दिक्कत ना लो। सेट बिल्डर और रोस्टर। तो इसमें क्या होता है कि रोस्टर मेथड में तुम्हें ये एक स्टेटमेंट टाइप सा लिखा होता है कि सेट ए इज द वोवेल्स। वोवेल्स कितने होते हैं? लाइक ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स हो गए तुम्हारे। तो इसमें ऐसे डायरेक्ट मैंने लिखा है ना, वहां पे स्टेटमेंट वाइज में लिखा होगा कि ए इज द सेट एंड वेयर ए बिलोंग्स टू वोवेल नंबर। तो तुम्हें ये लिखना पड़ता है, ये लिखना पड़ता है तुम्हें। ओके। और सेट बिल्डर में क्या है? सेट बिल्डर में डायरेक्ट लिखा होगा ए इज द सेट, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 डैश डैश कितने भी हो, अभी मैंने 3 लिया है। ओके। तो सेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब सेट्स के अंदर ये क्या होता है और ये क्या होता है और ये क्या है, ये सब क्या है? तो इसे जो हम कहते हैं, इसे कहते हैं एलिमेंट्स। पूछोगे एलिमेंट्स, अच्छा हाँ, तो इसे डिनोट कैसे करते हैं हम? तो जैसे कि हम सेट्स को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और इसके अंदर का जो एलिमेंट होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। लाइक इसे हम कहेंगे ए, बी एंड सी, और इस सेट को हम ऑलवेज कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। तो बोलोगे ओके ठीक है। तो आगे के लिए हमें आपने जैसे पहले बोला कि इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रियल नंबर्स होते क्या है? गुरुजी ये बताओ रियल नंबर्स होते क्या है? मैं कहता हूँ टेंशन ना लो, मेरे साथ पढ़ रहे हो, लोड मत लो, मैं बताता हूँ होते क्या है। देखो बच्चों, नेचुरल नंबर को हम पहले डिनोट किससे करते हैं? सवालों में ऐसे होगा मतलब वहां पे डिनोशन बहुत यूज किया जाता है, तो वहां से डिनोट करना होता है, तो वहां पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं नेचुरल नंबर को एन। तो कहोगे यार नेचुरल नंबर तो हमने पढ़ा था गुरुजी बचपन में, भूल गए। तो भूल गए, अब याद दिला देता हूँ। नेचुरल नंबर बिलोंग्स टू एन। तो ये होता है 1 2 डैश डैश प्लस इंफिनिटी, ये होता है नेचुरल नंबर तुम्हारा। ओके। बोलोगे जीरो क्यों नहीं लिया? बताता हूँ जीरो क्यों नहीं लिया। जीरो आता है तुम्हारे होल नंबर में। होल नंबर क्या? पूर्णांक संख्या है। नेचुरल नंबर क्या? प्रकृति संख्या है। ओके। होल नंबर आ जाता है तुम्हारा, इसे हम करते हैं डब्ल्यू से डिनोट। ओके। कहीं भी लिखा होगा ए बिलोंग्स टू एन, ए बिलोंग्स टू डब्ल्यू, तो इससे समझ जाना कि ये होल नंबर की बात कर रहा है। और होल नंबर में क्या होता है कि ये नेचुरल नंबर का ही होता है, बस इसमें जीरो ऐड कर दिया जाता है शुरू में। ये 0 1 2 3 3 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट। अगर ये नहीं समझ रहे हो ये क्या है तो मैं समझा दूंगा बाद में। ये होता है कि सबसे लास्ट अनंत, जिसे कहते हैं ना इनफाइनाइट, समझ गए? इनफाइनाइट होती है संख्या, ये अनंत, इसकी कोई सीमा नहीं होती है। और थर्ड जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, रियल नंबर। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर को हम डिनोट करते हैं ए बिलोंग्स टू आर। हर जगह ऐसा नहीं दिया रहेगा, कहीं पे आर नेगेटिव दिया रहेगा, आर पॉजिटिव दिया रहेगा, तो आपको समझने के ऊपर है कि आप कैसे उसको समझते हो। तो रियल नंबर होता है बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होता है, ये प्लस इनफाइनाइट तक जाता है। बट ये रैशनल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स जितने भी होते हैं। तो इसमें आपको समझना पड़ेगा रियल नंबर और इंटीजर्स में यही लफड़ा होता है। बाकी इंटीजर्स भी बोला जाता है, अगर मैं बोलूं इंटीजर्स तो सेम रहेगा ये भी, लेकिन नहीं, इंटीजर्स में कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग। तो यहां इंटीजर्स मैं भी लिख देता हूं। ओके। इंटीजर्स को आई से डिनोट करते हैं
और रियल नंबर्स को आर से डिनोट करते हैं। और अगर यहाँ पे आर पॉजिटिव बताए तो यहाँ से 0 से शुरू कर देना और प्लस इनफाइनाइट तक कर लेना। ओके, ये आर पॉजिटिव है और ये आई पॉजिटिव भी है। तो बच्चों चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, अगर समझ में आया हो तो। आज का जो वीडियो है बेटा समझ में आ जाएगा तुम्हें कि सेट होता क्या है, और सेट अगर कैसे भी टर्म्स में आ जाए, जैसे एनडीए में ये होता है ना कि समझना, जो लैंग्वेज होता है वो पूरा समझना पड़ता है, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं उसके में। तो देखो मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, जैसे कि मैंने बोला कि अभी सेट्स, ये डिनोशन मैंने क्यों बताया, ये यहाँ पे यूज होंगे। यहाँ पे लिख दिया ए इज द सेट इन विच ए कंटेंस रियल नंबर लेस देन 5। तो आपको इसका सेट्स बनाना है। अभी वैसे ये आएगा नहीं पेपर में, बट आपको इसका सेट बनाना आना चाहिए कि सेट होता क्या है। अब ए को सेट बनाओगे तो सेट का तो ये बना दिया आपने, ये हो गया। तो पूछा ए कंटेंस रियल नंबर लेस देन 5, तो मैंने क्या बताया, याद रखो रियल नंबर्स कहां से, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, लेकिन हमने यहाँ पे लिमिट दे दिया है लेस देन 5 होना चाहिए, इसका मतलब 4। ओके गुरु जी 4, तो यहाँ से माइनस इनफाइनाइट से शुरू करो, डैश 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 ऐसे प्लस 4 पे खत्म कर देना। ओके समझ गए। चलो दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, बी इज द सेट विच, जैसे रोस्टर फॉर्म में दे दिया मैंने, बी इज द सेट बिलोंग्स टू इवन नंबर लेस देन 10। तो आप क्या करोगे, इसका भी सेम वही, बी इज द सेट, बी इज इक्वल टू सेट्स बना देना है। इवन नंबर होता क्या है, इवन नंबर तो पता होगा नहीं था ना, इवन और तो वो तो नहीं बताऊंगा, खैर। तो इवन नंबर 2, 4, 6, 8, बोलोगे 10 क्यों नहीं लिखा, मैंने बोला यार यहाँ लेस देन 10, समझे, लेस देन इक्वल टू नहीं है, वो मैं इनइक्वालिटीज में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे लेस देन 10 था, इसलिए मैंने 2, 4, 6, 8 लिखा है। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेट्स होता क्या है और सेट्स कैसे लिखा जाता है। तो चलो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, इतना आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सेट्स के जो मतलब विभिन्न तरह की प्रजातियां होती हैं इसमें भी, तो उसको समझते हैं, क्योंकि वो टर्म्स जब आएंगे ना पेपर में तो डायरेक्ट वो टिक हो जाएगा तुम्हारे से। लाइक सिंगलटन सेट आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो फर्स्ट पहले देखते हैं एम्प्टी सेट होता क्या है। तो बच्चों एम्प्टी सेट कितनी बार पूछा गया है ना, 5 को एम्प्टी सेट कहते हैं, लेकिन ना बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी इसे कहते हैं एम्प्टी सेट या फिर इसे कहते हैं एम्प्टी सेट, और बच्चे लगा आते हैं पेपर में ये, जो कि हो जाता है गलत। एम्प्टी सेट 5 होता है, ओनली 5। अगर हम इसके अंदर 5 डाल दिए तो इसके अंदर एलिमेंट आ गया। और एम्प्टी सेट का नाम से देख रहे हो यार, इसको जीरो सेट कहा जाता है, नल सेट, इसको नल सेट कहा जाता है बच्चों। नल सेट में कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता है, तो इसके अंदर एलिमेंट कैसे दे दिया, पागल है क्या। तो ये नहीं है, हम इससे डिनोट करेंगे। जब भी अगर एम्प्टी सेट की बात करेंगे तो हमें 5 को डिनोट करना है। ओके क्लियर। अब दूसरा चलते हैं, एम्प्टी सेट के बाद क्या बोले थे गुरुजी, आपने बोला था सिंगलटन सेट। तो चलिए सिंगलटन सेट पे आते हैं। सिंगलटन सेट नाम से ही पता चल रहा है बेचारा सिंगल है, तो बेचारा सिंगल है तो इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे, 1। गुरुजी 1 एलिमेंट, ये तो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अच्छा नहीं हुआ ये तो हम नहीं कर सकते, अपनी तरफ से करना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, कुछ भी डाल लो, 1 डाल लो। देखो यहाँ पे मैंने इसको सिंगलटन बना दिया, देख रहे हो सिंगलटन बना दिया मैंने इसे, क्योंकि बच्चे ये पेपर में आ चुका है और इसको ध्यान से नोट, ये स्टार कर लो, इसे सिंगलटन सेट कहते हैं, ना कि इसे नल सेट कहते हैं। ओके, जिसके अंदर भी एक एलिमेंट हो, सिंगलटन सेट। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। अब आता है फाइनाइट सेट। नाम से ही पता चल रहा है फाइनाइट सेट, जिसके अंदर फाइनाइट वैल्यूज हो, लाइक मैंने कह दिया सेट कंटेन्स इवन नंबर लेस देन 6, तो क्या होगा 2, 4। फाइनाइट है ना, फाइनाइट है,
इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं, बस जिसके अंदर फाइनाइट वैल्यूज हो। अगर मैं कह दूं प्राइम नंबर्स क्या होगा, इनफाइनाइट सेट हो गया। कुछ भी 2 से स्टार्ट करना, 1 से मत करना स्टार्ट कभी। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं इसको मिटा के ऊपर लिख देता हूं। कहां तक दिखाई नहीं दे रहा, ये तक दिखाई दे रहा, ओके मैं ऊपर लिखता हूं एम्प्टी सेट। देखना बच्चों, गलती मत कर देना कि यहाँ पे प्राइम नंबर्स मैंने बोला था प्राइम नंबर्स। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं। प्राइम नंबर्स होते क्या है, प्राइम नंबर्स में 1 से शुरू कर देते हैं, 1 2 3 5 7, जो कि एक है ही नहीं प्राइम नंबर। ये गलती कभी मत करना, और गलती करवाते हैं पेपर में, यही करवाते हैं एग्जामिनर हमसे। तो आपको बचना है, ये छोटी छोटी गलतियां करना बंद कर दोगे तो जरूर आप अपने अंदर डिफरेंस, अपने दोस्तों से डिफरेंस अपना अंदर को महसूस करोगे कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, अच्छा सीख रहा हूँ, और आपके अंदर नॉलेज आएगी तो आप खुद क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो चलिए जोक सपाट खत्म, आगे बढ़ते हैं। तो एक को खत्म किया, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। हम 2 से शुरू करते हैं, 2 3 5 7 11 13, ऐसे ही कारवा बढ़ता जाता है तो इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट तक गया, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट। समझ में आ गया, ओके। प्राइम नंबर के बाद वो भी बता दूं क्या, कंपोजिट नंबर। अगर बताना है बता देता हूं, कई बच्चों को वो भी नहीं पता होगा। कंपोजिट नंबर क्या होता है, वैसे ये पूछता नहीं है बट बता देता हूं, क्या पता नॉलेज के लिए कहीं पूछ दे। कंपोजिट नंबर वो होता है बच्चों जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, लाइक 3 फैक्टर होने ही होने हैं। अगर आपसे पूछे सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है सर, तो कंपोजिट नंबर बोल देना यार 4 है। बताना कि इसके कितने फैक्टर है, 1 है 2 है 4 है, ओके। तो इसके 3 फैक्टर है, सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर ऐसे ही 9, फिर वैसे ही 10, ऐसे बढ़ते जाएंगे। तो ये कंपोजिट नंबर है, याद रखना। और ये पूछ भी देता है कभी कभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये अलग से नोट कर लेना। आई होप मजा ही आ रहा होगा। बाकी बोर हो रहे हो, लोड मत लो, हमारा भाई क्लियर करवा देगा इस बार। एनडीए खड़गवासला जाओगे तुम, दिक्कत ना लेना, सही जगह आए हो। और हाँ, ये जो सेट है इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, ओके। ये सेट है, समझ गए सेट क्या होता है, ए बी सी डी ई एलिमेंट्स हो गए, ये सेट्स हो गए। आपसे पूछेगा कार्डिनल नंबर, आप कहोगे उत्तरी, ये तो पढ़ा ही नहीं मैंने, कार्डिनल नंबर होता क्या है सर, ने तो पढ़ाया नहीं। तो कार्डिनल नंबर वो हमें बेवकूफ बनाता है यार। सिंपली कार्डिनल नंबर, इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, 5 है, 1 2 3 4 5, गुरु जी 5 है यार, तो फिर 5 लगाओ ना, फिर वो पागल बना रहा है तुम्हें। एन ए बराबर 5, हमें इंग्लिश मीडियम नहीं पढ़ना, हमें उस कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उड़ाना सवाल को। कार्डिनल नंबर 5 हो गया, खत्म, फिर हमें कुछ नहीं देखना, ऐसे ही पूछ देगा एन बी, अगर कुछ भी दे दिया लाइक बी, पूछ दिया 2 3, ये एक सेट है 2 3, बोले कार्डिनल नंबर बताओ। तो क्या कार्डिनल नंबर इसके गिनने हैं क्या मुझे, नहीं, 2 है यार गुरुजी, 2 है, एन बी बराबर 2। इसे हम डिनोट करते हैं एन बी से, ओके, एन बी से डिनोट करते हैं, दिख रहा है क्या, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्डिनल नंबर याद रखना, पूछता है, ये 2019 में आया था कार्डिनल नंबर के लिए, कार्डिनैलिटी पूछ लेते हैं आपसे कि इस सेट की कार्डिनैलिटी बताओ। तो आपको डरना नहीं है कि ये क्या नया बिल्कुल ही तीर आ गया है, आराम से सॉल्व करना है, लोड मत लो। तो अगला आता है इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स, और इसके साथ ही मैं पढ़ा देता हूं यहाँ पे इक्वल सेट्स, ओके। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सब कंफ्यूज होते हैं। इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, तो बच्चों देखो, इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट, नाम तो लग रहा है इक्वल इक्वल है ना, मैं भी एग्री करता हूँ इक्वल इक्वल है, लेकिन देखना इन दोनों के अंदर मैं गलतियां निकालता हूँ, कैसे फॉल्ट है, कौन बढ़िया हमारा। ये देखो ए सेट है 1 2 3, और ये बी सेट है, पूरा डिफरेंट ले लेता हूँ 4 5 6। मैं बोलूँ क्या ए और बी इक्विवेलेंट सेट्स है, बोलोगे यार गुरुजी बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा, मैं कहूँगा अच्छा मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे मैचिंग करने थोड़ी ना हमारे, यहाँ पे हम इक्विवेलेंसी देख रहे हैं। इसकी इक्विवेलेंसी में ये देखा जाता है कि कार्डिनैलिटी सेम है दोनों की, नहीं है,
तो दोनों में 3 एलिमेंट है गुरुजी, है तो फिर इक्वल करो ना फिर। एन ए इज इक्वल टू एन बी है क्या? हाँ जी है। कितने हैं? 3 है, तो ये इक्विवेलेंट है। और अगर इसके अंदर एलिमेंट भी सेम हो जाते तो ये इक्वल सेट हो जाता। लाइक देखो मैं एग्जांपल देता हूं, a इज इक्वल टू 1 2 3, तो देन यहाँ पे b को भी 1 2 3 होना पड़ता। समझे? बिल्कुल डिट्टो मैच करना चाहिए, यहाँ से एक एक एलिमेंट इसके बराबर होना चाहिए, तब जाके ये इक्वल साइन पता है ना, ऐसा होता है। इक्वल जब होगा जब एक एक एलिमेंट इसके अंदर सेम होगा। समझ गए? कंफ्यूजन क्लियर? तो यहाँ पे भी यही होता है, एन ए बराबर एन बी। ओके, अब देखना यहां से मैं एक प्रॉपर्टी निकालता हूं कि ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स बट ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स। ये आ जाएगा तुम्हारे स्टेटमेंट एंड असर्शन रीजन टाइप में आ सकता है क्वेश्चन। यहां पे नोट बना के लिख लो, ऑल इक्वल सेट्स आर but all equivalent sets are not equal sets। ओके, दिख रहा है? हाँ, तो इसे नोट कर लो और ये बहुत हेल्प करेगा। जैसे मैंने पिछले जितने इंपॉर्टेंट बताए, कुछ मजाक में नहीं बताया, सब इंपॉर्टेंट है और सबको नोट करते जाओ। वीडियो देख रहे हो तो पेन और कॉपी लेके साथ में बैठा करो और नोट करते जाओ। क्योंकि मैं जो बातें बोल रहा हूँ कुछ लिख भी नहीं पाता हूँ, तो उसे नोट कर लिया करो। ओके, तो आगे काम देगा। मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने, क्योंकि तुम्हारे पेपर नजदीक आ गए हैं बहुत। लाइक अप्रैल में तुम्हारा पेपर है, शायद 18 अप्रैल को पेपर है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूँ और आपको इसके साथ ही कवर करना होगा। जल्दी से जल्दी लिख ले। तो इसके बाद मैं पढ़ाता हूँ सेट्स के बाद। आज मैं सारा कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देता हूँ। लाइक सबसेट क्या होता है गुरुजी, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है। आज के बाद तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा किताब को खोल के कि क्या होता है, मैं क्योंकि एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये समझ रहे हो? वेल डिफाइंड डेटा का कलेक्शन, कभी नहीं भूलोगे। ये एग्जांपल दिमाग में सेट कर लो। सेट होता क्या, किसी को भी बोल देना अपने फ्रेंड को, वो पागल हो जाएगा। तो देखो सबसेट, सबसेट, उसके बाद यहां पे प्रॉपर सबसेट, यहां पे है पावर सेट। तो देखो क्या होता है सबसेट। सबसेट में क्या होता है कि एक सेट के अंदर क्या दूसरा सेट है क्या इसके अंदर। लाइक ए इज द सेट 1 2 3 4 and B is the set another set like 2 3। अब देख के बताना A सबसेट है B का या B सबसेट है A का। कंफ्यूज तो यहां पे हो जाते हैं बच्चे। A सबसेट है B का या B है सबसेट A का। तो यहां पे बच्चों B सबसेट नहीं होगा। A is the subset of B, A is the subset of B, क्योंकि sorry it's my mistake, B is the subset of A। क्यों? क्योंकि B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर आ रहे हैं। ओके, B के सारे एलिमेंट्स A के अंदर आ रहे हैं। बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा यार 2 देख 3 देख 2 3 आ रहे क्या? दोनों आ रहे हैं। तो आपने ये इक्वल का साइन क्यों लगाया? मैं बोलूंगा यही तो दिक्कत है यहाँ और यहाँ, प्रॉपर सबसेट और सबसेट में। प्रॉपर सबसेट क्या कहता है कि ये जो सेट है B इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ A। तो ये इसका मतलब क्या होता है गुरुजी? नीचे का साइन ये इक्वल कुछ नहीं होता। इक्वल का मतलब ये होता है कि ये सेट एज इट इज उठ के आ रहा है क्या इसमें? हाँ जी आ रहा है, तो सेम है ना बिल्कुल ही। तो ये सेट जो है ना पूरा 1 2 3 4 ये 2 3, तो ये 2 3 उसमें नहीं आएगा। उसमें ये होगा कि एक तो होता है नल सेट, सब में होता है नल सेट, सबका सबसेट होता है। ये नोट बना के लिख लो, मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लिख लो नोट बना के, null set is the subset of
ऑल द सेट्स। ओके, नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। ये बात ध्यान रखना, ये कहीं भी छोटे मोटे एग्जाम्स में आ सकते हैं। एनडीए में खैर अब तक तो नहीं आया, आ भी जाए तो कोई भरोसा है, पढ़ लो, फायदे के लिए है। तो यहाँ पे ये होता है कि देखो प्रॉपर सबसेट पूछा, प्रॉपर सबसेट में यही होता है कि इसकी ये इक्वल का साइन हट जाता है। बस इतना अगर दिमाग में घुसा लिया ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नोट ये डिनोशन, ये जो डिनोट करते हैं ना जो साइन, ये साइन बहुत ही तुम्हें पागल करेंगे। जब डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ोगे, प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, तो वहां पे इसका बहुत महत्व। और ये याद रखना कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन होता है सबसेट में, प्रॉपर सबसेट में इक्वल टू का साइन नहीं होता है। तो बोलोगे जी पावर सेट क्या होता है? बोलो पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? बोलो पावर सेट ये होता है बच्चे कि किसी भी सेट्स की लिमिट कितनी हो, कितने अपने आप को कितने तरह से बना सकता है। लाइक मैंने एक सेट लिखा 1 2 3, अब बोलोगे इसका पावर सेट बना, तो आपने फॉर्मूला रट रखा होगा 2 की पावर n, बना दोगे खत्म। तो 2 की पावर n रटना क्यों है? अगर हमें बनाना आता है तो बनाएंगे ना। हमने क्या बोला है? नल सेट इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो पावर सेट ऐसे बनाएंगे, देखो जैसे फाइव को तो हमें सब में इन्वॉल्व करना है, सब में होता है, छुपा हुआ होता है, नल सेट दिखता ही नहीं कहीं भी। 5, फिर हो गया 1, फिर हो गया तुम्हारा 2, फिर हो गया तुम्हारा 3। ओके, सेट ऐसे डिनोट करते हैं। ओके, फिर हो गया तुम्हारा 1 2, फिर हो गया तुम्हारा 1 3, फिर हो गया 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3। ये पूरा सेट भी तो लेना है ना। ये देखो, इसमें हमें यहाँ से फिर से वो करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा एक सेट है। ओके, तो पूछोगे पावर सेट हो गया, चलो मैं समझ गया, तो इसके फॉर्मूले भी लिखा दूं, मैं लिखा देता हूँ, क्या दिक्कत है? फॉर्मूले लिख लो, चलो फॉर्मूले लिख लो, आगे काम आएंगे। ये तो मैंने बोल दिया कि कहीं अगर दिक्कत आ रही हो तो निकाल लोगे ना खुद से, क्रॉस चेक भी कर लोगे पेपर में। इससे ये होगा कि तुम्हें कोई डिफिकल्टीज नहीं आएगी कि यार मैं कॉन्फिडेंस हूँ अपने आंसर्स पे या नहीं हूँ। तो देखो इसके फॉर्मूले लिखो। सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 1, और ये तुम्हारे पावर सेट का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ओके, और यहां से ही पावर सेट से ही प्रॉपर पावर सेट भी आ जाता है। तो उसको ज्यादा मतलब वैल्यू मत देना, उसे ये कर देना कि 2 की पावर n माइनस 1। माइनस 1 हम किस लिए कर रहे हैं, ये भी तो रीजन होगा ना। इसका रीजन यही है कि हम जो है इस सेट को हम नहीं मानेंगे, ये जो हमारा सेट है इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि हम इसको वैल्यू उसमें देने वाले नहीं है। सिंपल इसमें हुआ क्योंकि इक्वल टू का साइन हट गया, इक्वल टू का साइन हट गया तो ये एज इट इज वाला ये पूरा सेट उसमें आ ही नहीं सकता, हम ऐड ही नहीं कर सकते। लाइक ऐसे यहाँ पे किया था ना 2 3 5 2 3, ये तो प्रॉपर ये सबसेट बन गया हमारे 1 2 3 4। लेकिन यहाँ प्रॉपर सबसेट बनाओगे तो इसे हटाना पड़ेगा। कितने बन रहे हैं? 1 2 3, 2 स्क्वायर माइनस 1, कितने हुए? 3 हुए। इक्वल, समझ में आ गया? नोट कर लो, नोट कर लो, तब तक मैं थोड़ा पानी पी लूं। चलो कुछ सवाल करवा दूँ, इतना टाइम हो ही गया, कुछ बुक से अब सवाल भी करवा दूँ तुम्हें। चलो अभी वेन डायग्राम अभी बता देता हूँ, उसके बाद तुम्हें सवाल करवाता हूँ। ओके, चलो आई होप नोट कर लिया होगा आपने। बच्चे लोड मत लेना बिल्कुल ही, अगर लोड लोगे कभी दिमाग पे, पता है करना तो कुछ नहीं है, वैसे ही बैठे रहोगे। लोड लोगे तो और ज़्यादा बैठ जाओगे, पढ़ भी नहीं पाओगे। बहुत ही हंसते खेलते हुए डिफेंस में जा रहे हो, अपना जोश ऑलवेज हाई रखना। मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन। कभी वीडियो मत देखना, आज उसकी वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आज उसका वो देख रहे हैं, कुछ मत देखो। भाई कॉन्सेंट्रेट ऑन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आपके जुबान पे हर समय पढ़ाई होना चाहिए।
सोते जागते हर समय आपके अंदर पढ़ाई की इच्छा होनी चाहिए। ओके, तब जाके आप कोई भी एग्जाम को क्लियर करोगे, ना कि ऐसे ही हवाबाजी में। ओके, तो चलो वेन डायग्राम अगला टॉपिक करते हैं। वेन डायग्राम, इससे ये पता चल रहा है कि हमने पढ़ा था गुरुजी, हमने तो 11वीं में पढ़ा था ये। हाँ तो पढ़ा था तो तुम्हें पढ़ लेना, फिर से पढ़ लो। वेन डायग्राम होता क्या है? हाँ जी, होता है ना, ये कैसे बॉक्स में दो गोले बना देते हैं। हाँ सही जा रहे हो, ऐसे बना दिया। ओके, इसका नाम हमने ए दे दिया, इसका नाम हमने बी दे दिया। ओके, बट इसके बाद नहीं आता हमें क्या होता था। इसके बाद ना ऐसे शेड कर देते थे सर, तो हमें पता नहीं चलता था क्या होता। तो देखो भाई, मैं बता देता हूँ क्या होता है, फिर से रिवीजन हो जाएगी, तो अब की बार कभी नहीं भूलोगे। जैसे ए है, ए हमारा पोर्शन है, ए हमारा यहाँ तक पोर्शन है ना, तो ए को आप यहाँ तक सेट करोगे। जैसे ए, ये ये हो गया तुम्हारा। लेकिन देखना ए के जो बीच में है, अब हम बी को बोलेंगे। अगर बी शेड करना है हमें, तो ऐसे 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 ऐसे। देखो भाई, बोलोगे गुरुजी ये तो लफड़ा हो गया, यहाँ पे ए बी के अंदर जा रहा है, बी ए के अंदर आ रहा है। हाँ मैं बोलूँगा हाँ ये तो लफड़ा हो गया यार। तो बोलोगे क्यों ना इसको मैं अलग ही एक नाम दे दूँ। इसको क्या नाम दोगे फिर? तो मैंने बोला कि यहाँ जितने भी मैथमेटिशियन है सबने इसको ए इंटरसेक्शन बी बोला है। मैं भी कहता हूँ चलो ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी बोल देते हैं इसको। बोलोगे गुरुजी अब ये इंटरसेक्शन तो बताया नहीं, इंटरसेक्शन कैसे लिख दिया आपने, कुछ भी, ये क्या साइन बना रखे हो? मैं बोलूँगा सब्र करो, रुको जरा बताता हूँ। ए और बी, तो देखो बीच वाले पोर्शन जो दोनों में कॉमन आते हैं उसको हम ए इंटरसेक्शन भी कहते हैं। और ये पूरा जो सेट है, पूरा ए और बी मिला के जो बनाए पूरा, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। यूनिवर्सल बोलते हैं, इसमें पूरा आ जाता है सेट हमारा। ओके, तो यहाँ से फॉर्मूलेज निकलते हैं, वो फॉर्मूलेज लिखवा के मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कैसे होता है। देखिए लाइक ए यूनियन बी, ए यूनियन बी मतलब ये पूरा ए और बी का दोनों गोला मिला के कहोगे ए और यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन बी, ए गोला और बी गोला। ओके, तो इसका फॉर्मूला लिख लो, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बोलो गुरुजी ये फॉर्मूला लिख तो दिया आपने, रट के आए होगे, पढ़ा दिया। मैंने बोला नहीं बच्चे समझो कैसे हुआ। ए यूनियन बी निकालने के लिए हमने पहले ए को जोड़ दिया, फिर बी को जोड़ दिया। तो देखना, ये बात गौर करना कि ए जोड़ा हमने तो ये वाला भी पोर्शन आ गया हमसे, ये वाला, और बी जोड़ा था तो हमने ये भी आ गया। तो हमने दो बार जोड़ दिए ना, तो एक बार माइनस तो करना पड़ेगा ना ये पार्ट, इसीलिए तो हमने इसका नाम दिया ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट ऑफ द बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ए एंड बी। अच्छा आप समझ में आया, चलो समझ में तो आया कम से कम। इसके बाद कहोगे चलो ठीक है, इसका यूज कैसे करते हैं? लाइक आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, जैसे 15 बच्चे चाय पीना पसंद करते हैं, 30 बच्चे कॉफी पीना पसंद करते हैं, और 20 बच्चे कुछ भी नहीं पीना पसंद करते हो, नालायक है साले। तो कुछ भी नहीं पसंद करते हैं, तो आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा क्वेश्चन कि ये बताओ बच्चे कि चाय और कॉफी दोनों कौन पसंद करते हैं? ओके हाँ जी गुरुजी सवाल तो है ठीक है, लेकिन होगा कैसे? तो यही दिक्कत है ना, होगा यहाँ से। ये देखो ये फॉर्मूला मैंने बताया क्यों, ये है रामबाण, याद कर लेना ये फॉर्मूला। तो मैंने क्या बोला था कि चाय और कॉफी, चाय 15 पसंद करते हैं, कॉफी कितने पसंद करते हैं? 30 पसंद करते हैं कॉफी। और चाय और कॉफी दोनों मतलब ये निकालना है ना हमें कि दोनों कौन पसंद करते हैं। तो इसे एक्स मान लिया हमने, अभी एक्स, बाद में तुम एक्स भी नहीं मानोगे, सीधा खत्म करोगे क्वेश्चन। और ए यूनियन बी चलो मान लिया हमने 50 बच्चे थे। ओके चलो एक्स को इधर ले 50 नहीं होगा, माइनस में आ जाएगा फिर। तो ये हमने 30 स्टूडेंट्स ले लिया, तो एक्स को हम इधर लाएंगे, 45 माइनस 30 बराबर 15। देयर आर 15 स्टूडेंट्स हु लाइक बोथ टी एंड कॉफी। ओके सो चलो नोट कर लो, समझ में आ गया होगा, चलो लिख लो। इसके बाद इस पे एक और खेल आता है, वो समझाता हूँ मैं तुम्हें, चलो नोट कर लिया होगा। चलो इसके बाद मैं पिछली बार पेपर दे रहा था, उसमें क्या हुआ, उसमें आया था डिसजॉइंट सेट्स। ओके डिसजॉइंट सेट्स आ रहा था, तो मैं इसे खत्म कर देता हूँ। तो डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है पूछोगे,
तो बच्चे डिसजॉइंट सेट्स होता क्या है, कुछ नहीं, ये इंटरसेक्शन जो है उसमें एक भी नालायक नहीं होते, मतलब दोनों एक भी नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। लाइक चाय पीना है तो 15 बच्चे चाय पी रहे हैं, ओके, और 20 बच्चे कॉफी पी रहे हैं, उसमें ये एक भी नालायक नहीं होता कि बिल्कुल ही चाय और कॉफी दोनों पी रहा हो। जिसमें चाय और कॉफी दोनों नहीं पी रहे हो वो होता है डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स को कैसे हम डिनोट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5। इसका मतलब अगर n देखा जाए, n ए इंटरसेक्शन बी 0, तो कहीं भी आ जाए तो आगे प्रॉपर्टीज में बहुत यूज होगा। तो आज तो ये कॉन्सेप्ट था, तुम्हें इतना रिवाइज कर लेना, और फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो के साथ। तो आई होप लाइक द वीडियो, अगर अच्छा लगा हो टू वर्क लागे जाम तेरे शहर चोरा बोलता बखत सखत से दिमाग रखे जिगरे नरम, एक आर्मी का फैन एक भोले का भगत, टच कर दे सकाई छोरा